आप अगर इस ओलंपिक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको कभी चौथे, कभी पांचवें, कभी छठे नंबर पर एक देश का नाम देखने को मिल रहा होगा, आरओसी। ये कौन सा देश है जो पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है और इतने सारे झोली भर भर के मेडल ला रहा है? और रशिया इस ओलंपिक में क्यों नहीं है? रशियन फ्लैग हमें इस ओलंपिक में क्यों देखने को नहीं मिल रहा है? नमस्कार दोस्तों, माइलिट सोहन की एक और वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप इस ओलंपिक 2020 को फॉलो कर रहे हैं, ओलंपिक 2020 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ओलंपिक 2020 में होने वाला था और इसको एक साल एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ओलंपिक 2021 में तो हो रहा है, लेकिन ये ओलंपिक 2020 ही है। रशिया पर बैन लगा था कि वो अब ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे। किस किस ओलंपिक में नहीं खेल पाएंगे? अभी जो ये टोक्यो ओलंपिक हो रहा है वो, और जो बीजिंग में विंटर ओलंपिक होगा वो। इसके अलावा पैरा ओलंपिक में नहीं खेल सकते हैं रशिया के खिलाड़ी। इसके अलावा जो फीफा का वर्ल्ड कप होना है उसके लिए भी रशिया बैन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, रशिया के खिलाड़ी इस ओलंपिक में खेल रहे हैं, लेकिन रशिया इस ओलंपिक में नहीं खेल रहा है। मतलब रशिया के 335 खिलाड़ी इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और वो रशिया के नाम से पार्टिसिपेट ना करके आरओसी यानी रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। इवन वो आरओसी की फुल फॉर्म भी यूज नहीं कर रहे हैं। उनकी टी शर्ट पर सिर्फ आरओसी लिखा हुआ है और ना ही कहीं पर रशिया का फ्लैग इस्तेमाल हो रहा है। और जब उनके खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं तो ना ही रशिया की नेशनल एंथम को बजाया जा रहा है। ऐसा क्या हुआ जो रशिया के खिलाड़ी इस तरीके से इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं? तो इसकी शुरुआत होती है 2019 में, जब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा, जो कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है, उन्होंने अपनी जांच में पाया रशिया के खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में खेलते वक्त नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जिनसे कि उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है और उनके पदक जीतने की उम्मीदें वो ज़्यादा हो जाती हैं। वैसे हर देश की अपनी एक एंटी डोपिंग एजेंसी होती है। जब भी कोई खिलाड़ी किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है तो उससे पहले उसके देश की अपनी जांच एजेंसी उसके ब्लड और यूरिन को टेस्ट करके ये चेक करती है कि कहीं उसने किसी भी तरह का कोई स्टेमिना बढ़ाने के पर्पज से कोई नशीला पदार्थ तो नहीं लिया है। जैसे भारत के अंदर नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसी प्रकार रशिया की जो जांच एजेंसी है उसका नाम रुसाडा है। वाडा की जांच में ये पाया गया कि रशिया के खिलाड़ियों को जो नशीले पदार्थ दिए जाते हैं उसमें वहां की गवर्नमेंट और वहां की जांच एजेंसी रुसाडा की मिलीभगत है। और ये सब कुछ इनकी मिलीभगत होने के साथ साथ हो रहा है। और वो जांच एजेंसी लगातार खिलाड़ियों को इस तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती थी जो कि वाडा की पकड़ में ना आ सके। वो ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते थे जिसकी वजह से वाडा की जांच में भी वो खिलाड़ी पकड़ में नहीं आते थे। 2014 के अंदर रशिया की एक खिलाड़ी थी जिसका नाम था यूलिया स्टेपनोवा, जो कि एक रनर अप रही, और उसने वाडा को खुद एक चिट्ठी लिखकर खेल स्पिरिट दिखाते हुए ये बताया कि रशिया के अंदर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। यानी यूलिया ने एक विसिल ब्लोअर का काम किया। विसिल ब्लोअर यानी घर का भेदी लंका ढाए। यानी रशिया के अंदर जो इतने बड़े लेवल पर ये स्कैम चल रहा था उसको रशिया के ही एक खिलाड़ी ने वाडा को सूचना देकर के बताया। इसके बाद वाडा ने रुसाडा के चेयरमैन को बुलाया और इन्वेस्टिगेशन की, और उस इन्वेस्टिगेशन में रुसाडा के चेयरमैन ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की गारंटी मांगने के बाद ये सारा खुलासा कर दिया कि रशिया के अंदर इस तरीके से खिलाड़ियों को उनकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए वहाँ की एजेंसी और वहाँ की सरकार दोनों मिलकर के सपोर्ट करते हैं ताकि रशिया ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक में पदक जीत सके। सारे पुख्ता सबूत मिलने के बाद वाडा ने रशिया को 4 साल के लिए 2019 में बैन कर दिया। तो इसी कारण से रशिया ना तो ये जो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही आगे आने वाले पैरा ओलंपिक में, और ना ही 2022 में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक में, और आगे आने वाले फीफा के वर्ल्ड कप में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। रशिया इस फैसले के खिलाफ CAS यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स में चला गया और वहां पर रशिया ने अपना पक्ष रखा। CAS वो है जहां पर वाडा के दिए गए निर्णयों के खिलाफ किसी भी देश की ओलंपिक कमेटी जाकर के केस दायर कर सकती है, या उसके खिलाफ कोई अन्याय हुआ है या गलत तरीके से डिसीजन दिया गया है तो CAS में जाकर के वो देश या उसकी कमेटी
कंप्लेंट या शिकायत कर सकती है। काफी जद्दोजहद के बाद रशियन प्लेयर को सिर्फ इस कंडीशन पर परमिशन मिली कि जब भी आपके खिलाड़ी जीतेंगे तो ना तो आपकी नेशनल एंथम बजाई जाएगी, ना ही आप अपने नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप अपने फ्लैग को अपने खिलाड़ियों की टी शर्ट पर या जो भी स्पोर्ट्स वेयर हैं उस पर छाप सकते हैं या विजिबल कर सकते हैं। और साथ ही जो वाडा ने 4 साल का बैन रशियन खिलाड़ियों पर और रशिया पर लगाया था, वो बैन भी घटा करके 2 साल का कर दिया। यानी रशिया के जो खिलाड़ी हैं वो 2022 तक इस निर्णय में बंधे रहेंगे और इस निर्णय के अनुसार ही किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपनी निराशा भी जाहिर की है, लेकिन बावजूद इसके अब रशिया के जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नए नाम ROC के नाम से। तो आपको अगर पदक तालिका में टॉप 5 या टॉप 6 के अंदर ROC नाम का जो ये देश दिख रहा है, अगर इसको देख करके आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप कंफ्यूज मत होइए। ये कोई नया देश नहीं है, ये रशिया के ही खिलाड़ी हैं जो रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं और आगे भी कुछ अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में वो इस नाम से भाग लेते हुए आपको दिख जाएंगे। भारत को मिले पहले गोल्ड की शुभकामनाओं के साथ में माइलिट सोहन की तरफ से आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।